माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण, एक पुराण, श्री गरुड पुराण, महात्म्य कथासार, सानुवाद, अभिवाचन पठन. अध्याय 16. ओम श्री परमात्मने नमः. मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्म आचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष धर्म निरूपण. गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधु, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में बैठा है. यह मैंने सुना. अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय की सुनना चाहता हूँ. हे भगवान, हे देव देवेश, शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन, सार रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियाँ उत्पन्न होती है और मरती है. उनका कोई अंत नहीं. ये सभी सदा दुखों से पीड़ित रहते हैं. उन्हें कई सुख नहीं प्राप्त होता. हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती, इसे आप मुझे बताइए. श्री भगवान ने कहा, हे तार्क्ष, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, तो सुनो. जिसके सुनेमात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल कला रहित परब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप, जैसे सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वज्ञ निर्मल द्वैत भाव रहित है. वह स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सत चित आनंद स्वरूप है. यह जीव उसी का अंश है. जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग चिंगारियाँ निकलते हैं, उसी प्रकार अनादि कालन अविद्या में युक्त होने के कारण अनादि काल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं. वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य पापरूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तदंत जाति के योग से देह शरीर आयु कर्माण रोगी भोग प्राप्त करते हैं. हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और एक क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है. ये जीव कभी स्थावर वृक्ष लतादि जड़ योनियों में, पुनः कृमि योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी पशु पक्षियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योगी प्राप्त करते हैं कि धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं. उद्बीज अंडज स्वेदेज पिंडज जरायुज, इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर पुण्य प्रभाव से सुकृत ऊंच जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है. जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता. पूर्वोक्त विधि भिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है. मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत एवं दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा. उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सौष्ठव संपन्न अविकील इंद्रियों को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह ब्रह्म घातक होता है. शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता. इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ उन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए. मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है. इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए. जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है. गांव क्षेत्र धन घर शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं.
कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य में धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उसी प्रकार ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए फिर ध्यान योग में मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का हित से निवारण नहीं कर लेता तो आत्मा का दूसरा कौन हित होगा, तो जो आत्मा को तारेगा। जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहाँ औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था व्याधि बाधिन के समान सामने खड़ी है। फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं। अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। शिथिलता नहीं आ जाता तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। जब तक ये शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध संसारिक कार्य प्रपंचों में व्यक्त करने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। एक क्लेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों के उत्पन्न होते हुए रोगादि से दुखी होते हुए मृत्यु प्राप्त करते हुए आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी संसारिक मनुष्य मोहरूपी मदिरा को पीकर पूर्णोक्त जन्म मरणादि रूपी वियुक्त क्लेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षणभंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। वह सब जानते हुए भी मनुष्य की कोई कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निद्रा आलस्य की वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है और शेष है वह भी बाल्यावस्था रोग जरा में होने वाले दुख में चला जाता है और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है। प्रारंभ करने योग्य कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता, जहाँ ब्रह्मचिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए, वह सोता रहता है। इसके विपरीत जहाँ सदा सदा भय विद्यमान है उस संसार में वहाँ वह विश्वस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वह अभाग क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फेन के समान अतीव क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उपमेय उसमें स्थित रहता है। यह शरीर को उसको प्रिय संवाद से रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता। जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रहता है तथा अनिश्चित पुत्र कलह देह गेहादि को स्थायी समझता है। भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रहता है वह अपने परमार्थ को नहीं जानता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा और आत्मज्ञान विषय के वचनों को सुनते हुए भी जिसे बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता। ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु रोग और जरा रूपी ग्रहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जागृत को कोई भी नहीं मान जाता। प्रति क्षण क्षीण होते हुए बीतते हुए इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विकलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की तरंगों की गुम्फन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयुष्य के शाश्वत होने की आस्था कदमपि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत भी चुरचुर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधव, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। वो मैंने कर दिया,
वो करना शेष है, ये दूसरा कार्य भी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य के महाराज अपने होश में कर लेते हैं। कल किए जाने वाले कार्य को आज अपराह्न में किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्ध अवस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अत्युग्र रोग ही उस जिसके सैनिक है, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सन्मुख स्थित हो, फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले परमात्मा को क्यों नहीं देखते, अर्थात उनके और उन्मुख क्यों नहीं होते। मनुष्य को मृत्यु कहा जाती है। यह जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों, गर्भस्थ जीवों सभी की ग्रस्त लेती है। जब जीव अपने देहों को भी नहीं वही छोड़कर हम लोगों को चला जाती है, तो फिर श्री माता पिता पुत्रों से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख का मूल कारण है। इसलिए संसार में जिसका संबंध है वही दुखी है। जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी उत्पत्तियों का घर है, सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए इसे संसार को क्षण मात्र में त्याग लेना चाहिए। लोहो एवं लकड़ी से बने हुए पाशों से बता हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पाशों से बंधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगाने वाले जिसने पदार्थों से संबंध बनाता जाता है, उतने ही अधिक शोक के कोले उसके हृदय में गट्टे जाते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य के देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरत कर लिया है। मांसलोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही उसका सारा अध्याय व्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी है। निद्रा, मैथुन, आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप में विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित हित को जानने वाला ज्ञानवान है वह मनुष्य कहा जाता है। उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातः काल मलमूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा तृष्णा से तथा रात्रि में क्राम कीड़ा निद्रा बाधित रहते हैं। हाय, ये खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपने देह, धन, पत्नी आदि से आसक्त होकर बार बार पैदा होती है, मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलत्र आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। यदि अपने विवेक बल में इसका सर्वथा त्याग न हो सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गे आदि में हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार शक्ति रूपी रोग के में सज है। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र है। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि परम धर्म भगवान के चरणों में स्वारसिक प्रीति संभाषण साधनीभूत भगवत भक्ति को नहीं जानते, वे हे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते। कुछ लोग अनेक प्रकार के क्रियाओं में करने को प्रयत्न करते हैं, क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ अन्य व्रत उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्र, चरण, होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त उपवास व्रतों का चरण करके परोक्ष परमगति को प्राप्त करना चाहिए।
शरीर को दंड देने मात्र में से क्यों अविवेकी पुरुषों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वाल्मीकि बांबे भाभी को ताड़न करने मात्र से कहा कहीं महासर्प की मृत्यु होती है। बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले मृगचर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष साधु पुरुषों का वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोग में भ्रमण करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। संसारिक सुख विषयासक्ति में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्मज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप में नग्न होकर गर्दभ और पशु भी विचरण करते हैं। जो तो क्या इस आचरण से वे संसार में विरक्त हो जाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी भस्म में शयन करने वाला वह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा। घास पास जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगार चूहे मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो सकते हैं। अर्थात अन्न छोड़ देने वाले ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने में मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता। मंडूक मेढक मत्स्य जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करता है, तो क्या वो योगी बन जाते हैं। कबूतर सील रुति कंकड़ का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते हैं, तो क्या इससे वे व्रती हो जाते हैं। इसलिए खगेश्वर पूर्णोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल रोक रंजन मात्र के लिए है। मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खग, षड दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशुपास से निमंत्रित रहते हैं। वेद और शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाए जाते हुए कुतार्किक व्यक्ति षडमिरियों से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र पुराणों को जानने वाला भी जो मनुष्य परमार्थों की नहीं जानता, विडम्ब नाग्रस्त, उसका पूर्णोक्त संपूर्ण ज्ञान कौय के काव काव करने का जैसा है। परम तत्व से पराडमुख जीव वह ज्ञान है, यह श्रेय ज्ञान है, इसी ज्ञेय है। इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योक्त अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचना छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषयों भोगों के प्रति लालयित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहती है। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य पूर्व प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके क्लेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी व्याख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। वे अहंकारी व्यक्ति गुरुपदेश आदि को प्राप्त न करके भी उन्मनी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। बहुत से लोग वेद शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरों को बोध भी करते हैं, तात्पर्य समझ जाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस प्रकार दरवी कलची पाक रस भोजन आदि को नहीं जानती। पुष्प को धारण तो सिर करता है, किंतु उस पुष्प की गंध की नासिका ही जानती है। इसी प्रकार वेद और शास्त्र का अध्ययन तो लोग कहते हैं, किंतु वेद शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं जानता। उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रहता है, जैसे कोई मूर्ख वाला अपनी काक में बकरे को पकड़े रखकर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र की शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्वज्ञान का लक्षण हो सकता, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्वज्ञान लक्षित हो सकता। जो ये ज्ञान हुआ है उसे जानना चाहिए। इस प्रकार बुद्धि करके शास्त्र में प्रतिपाद्य सब कुछ सुनना चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करने की भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र है
आयु अत्यल्प है, जिसमें करोड़ों विघ्न हैं। इसलिए जैसे हंस जल के प्राध्य में दूध को ग्रहण कर लेता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को भी शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शास्त्रों का अभ्यास कर उस वहाँ से तत्व ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि जैसे धान चाहने वाला व्यक्ति धान ग्रहण करके फलाल पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह उसे भी अन्य सभी शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। जैसे अमृत से तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन के कोई आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार यथार्थ तत्वज्ञ को शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं होता। हे वीनतात्मज, हे वेद अध्ययन से मुक्ति प्राप्त होती है और नए शास्त्रों के अध्ययन से हुई मोक्ष को प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, किसी दूसरे उपाय से नहीं। जिस प्रकार मुक्ति के लिए न हो तो आश्रय धर्म का अनुष्ठान कारण है, न दर्शकों का अध्ययन करना कारण है, उसी प्रकार स्रोत स्मार्त कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। लकड़ी के विचार हजारों भारों को उपेक्षा के एक संजीवनी हो श्रेष्ठ है। कर्म कांड वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेद आदि अगम शास्त्रों का अध्ययन विवेक, इन दोनों साधनों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता, विवेक से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता। कई विद्वान अद्वैत वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं। कुछ अन्य विद सज्जन द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते, किंतु द्वैत अद्वैत से पृथक सबों के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व की कोई नहीं जानता। न मम मेरा नहीं है और मम मेरा है, ये दो पन भावा यही बंधन है, मोक्ष के कारण है। न मम और मम ही बंधन और मोक्ष के कारण है। देह गेह और पुत्र कलत्रयों में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है। मेरा नहीं है, इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। कर्म वही है जो बंध का हेतु नहीं होता, विद्या वही है जो मोक्ष प्रदान करता। इससे अतिरिक्त कर्म केवल श्रम मात्र के हेतु है, जो शरीर के लिए क्लेशप्रद है, तथा अन्य प्रकार की विद्या शिल्प चातुर्य मात्र है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक संसार में आसक्ति रहती है। जब तक इंद्रियों का चांचल्य बना रहता है तब तक तत्व ज्ञान की बात ही कहाँ हो सकती। जब तक देहाभिमान, देह को अपना स्वरूप मानना है, जब तक ममता रहती है, जब तक प्रयत्नों का वेग रहता है, जब तक संकल्प की कल्पना होती है, जब तक मन स्थिर नहीं होता, जब तक शास्त्र का चिंतन नहीं किया जाता, तब तक गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती। तब तक तत्व ज्ञान की चर्चा ही कहाँ होती है। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीवन को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए तार्क्ष यदि अपने मोक्ष की इच्छा हो तो संपूर्ण सर्वदा प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। जो प्राणी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापत्रय से सदा संतप्त रहता है, उसे मोक्ष वृक्ष की छाया का आश्रयन करना चाहिए। जिस मोक्ष वृक्ष का पुष्प धर्म ज्ञान स्वरूप है तथा फल स्वर्ग एवं मोक्ष है, इसीलिए श्री गुरुमुख से आत्म तत्व विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान हो जाने वाले प्राणी इस घोर संसार बंधन में सुख पूर्वक मुक्त हो जाता है। एतार्थ मैं तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा किए जाने वाले अंतिम कृत्य के विषय में तुम्हें बताता हूँ। सुनो, जिस उपाय को करके जीव को ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंतकाल में आ जाने पर पुरुष भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शास्त्र से देह गेहादि विषयक ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधि
वत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम निरुद्ध परमाक्षर अर्थात ओंकार का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जित कर मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से मन रूपी लगाम के द्वारा इंद्रिय को विषयों से निगृहित कर ले। कर्मों के द्वारा आसक्त मन को बुद्धि की सहायता से शुभ अर्थ में अर्थात ब्रह्म के चिंतन में लगा दे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम धाम हूँ, परम पदरूपी ब्रह्ममय हूँ, ऐसी समीक्षा करके अपनी आत्मा को निष्फल परमात्मा में लगा दे और ओम इस एका अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ तथा मेरा स्मरण करता हुआ जो मनुष्य देह त्याग करता है वह इस संसार से तर जाता है और परम गति प्राप्त करता है। मान और मोह से रहित तथा आसक्ति से उत्पन्न होने वाले दोषों को जीत लेने वाले, नित्य अध्यात्म चिंतन करने वाले, सभी प्रकार की कामनाओं से निवृत्ति प्राप्त करने वाले, सुख दुख की द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी पुरुष उस शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति राग द्वेष रूपी मलों का अपहरण करने वाले, ज्ञान रूप जलाशय और सत्य स्वरूप जल वाले मानस तीर्थों में स्नान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर जाता है। जो प्रौढ़ वैराग्य को धारण करके अन्य भावों का परित्याग कर केवल मद विषयक भावना के द्वारा मेरा भजन करता है, ऐसा पूर्ण दृष्टि रखने वाला अमला अंतरात्मा संत ही मोक्ष को प्राप्त होता है। तीर्थ में मृत्यु हो जाए इस उत्कंठा से उत्सुक हो जाओ तो अपने घर का परित्याग करके तीर्थ में निवास करता है, मुक्ति क्षेत्र में मरता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कनकल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, वारापुरीवती ये 7 पुरिया मोक्ष देने वाले हैं। ये तार्क्ष मैंने सनातन मोक्ष धर्म को तुम्हें बता दिया। ज्ञान वैराग्य के सहित इन्हें सुनकर पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ पुरुष मोक्ष प्राप्त करते हैं। सकाम धर्म अनुष्ठान करने वाला धार्मिक पुरुष स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। पापियों की दुर्गति होती है और पशु पक्षी आदि पुनः पुनः जन्म मरण रूपी संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सार द्वार मैंने 16 अध्याय में कह दिया। अब और क्या सुनना है? सूत जी ने कहा, हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान के मुख से ऐसा वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करने की अंजलि बांधकर इस प्रकार कहा। गरुड़ जी ने कहा, हे देवादिदेव भगवान, हे नाथ, हे प्रभु, अपने परम अमृतमय वचनों को सुनाकर आपने मुझे भवसागर में तार दिया है। अब मेरा संध्या समाप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर गरुड़ जी ने मौन होकर भगवद अज्ञान परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और अपनी परम भक्ति के द्वारा जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वे हरि मेरी रक्षा करे। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में भगवान विष्णु गरुड़ के संवाद में मोक्ष धर्म निरूपण नामक 16वां अध्याय पूरा हुआ। हराये नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्।